Hello students, how are you all? This is Garima Rathod, your chemistry educator. Again here to welcome you all to the digital platform of Sri Karni Academy and Edutech. स्टूडेंट्स हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर हेलो एल्केन्स जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ में भी हमने एलिमिनेशन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। ज़्यादातर जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, पूछी जाती हैं, बार बार रिपीट होती रहती है एग्जामिनेशंस में, वो प्रॉपर्टीज हम लोग एंड अप कर चुके हैं। बट स्टिल देयर आर सम रिएक्शंस विच आर इम्पॉर्टेंट एंड आर आस्क्ड इन मैनी टाइप ऑफ द एग्जामिनेशंस। सो उनका डिस्कशन भी बनता है, तो इसलिए मैं आज आपके लिए ये क्लास लेके आई हूँ फॉर द रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। ओके, सो लेट अस चेक अब क्या बच गया है, सारा आज कंप्लीट करेंगे। मिसलेनियस रिएक्शन है ये हेलो एल्केन्स की, जिसमें आप मोर और लेस सारे तरह की जो रिएक्शंस है उनको चेक कर लोगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट मिसलेनियस रिएक्शन विच इज रिडक्शन। ओके, तो आपने क्या करना है, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करवाना है। ओके, और आपको पता है रिडक्शन के लिए हमेशा हमें कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है, तो आपको ध्यान इसी बात का रखना है प्रोडक्ट क्या बनेगा और रिड्यूसिंग एजेंट किसे लेना है। ओके, तो आओ चेक कर लेते हैं हम लोग पहले स्टेटमेंट और फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। एल्केन्स आर फॉर्म्ड, देखिए पहला ही वर्ड जो है आपको बता रहा है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है। एल्केन्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स। एल्केन्स आपको यहाँ पे मिलेगी व्हेन, कब मिलेगी, व्हेन एल्काइल हैलाइड्स आर रिड्यूस्ड विद नीसेंट हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड बाय ZnHCl। ओके, मेटल प्लस एसिड, ये जो कपल है मेटल एसिड का, ये हमेशा आपके बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। क्यों? क्योंकि ये नीसेंट हाइड्रोजन अवेलेबल कराता। आपको पता है एसिड्स का क्या काम है, H+ देने का, तो नीसेंट हाइड्रोजन ये अवेलेबल करवा देते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे बिहेव करते हैं। या फिर या तो आप ये यूज़ कर सकते हो, या फिर यू कैन यूज़ सोडियम एंड एल्कोहल। ये भी आपको बहुत बार लिखा हुआ मिलेगा इस फॉर्म में, Na+C2H5OH। जब भी ऐसा मिले समझ जाना रिडक्शन करवाना है। ओके, या फिर जिंक कॉपर कपल आपको मिल सकता है, या फिर ये महाशय, ये बहुत बार मिलेगा आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये है इसका नाम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आपके सामने 4 तरह के रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपको इसी एक रिएक्शन में बता दिए हैं। अगर इन चारों की प्रेजेंस आपको दिखे तो आपका प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है, एल्केन होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली उसके बाद तो। ठीक है, आओ चेक कर लेते हैं हम लोग किस तरह से रिएक्शन बनेगी। सपोज हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है और हम इसका रिडक्शन करवाने वाले हैं। हमें पता है कि हमें रिडक्शन के लिए एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन चाहिए। एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगी इसके रिडक्शन के लिए, दूसरी हाइड्रोजन इस हैलोजन को लेके जाने के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ZnHCl वाला जो कपल है मैंने वो ले लिया मेटल एसिड का। सो आई वुड बी हैविंग RH एज द मेन प्रोडक्ट एल्केन, और साथ में हमारा बनेगा HX। क्लियर एवरीवन? बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, देख लो एग्जाम्पल। C2H5Cl है मेरे पास, और यहाँ पे मैंने ले लिया है रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम प्लस इथेनॉल। ओके, तो क्या बनेगा आपको पता ही है, यहाँ पे C2H6 बन जाएगा और HCl निकल जाएगा। सो दिस इज अगेन यू हैव गॉट एन एल्केन, इथेन बन गया है। क्लियर? कार्बन का नंबर न रिड्यूस हो रहा है न इंक्रीज हो रहा है, एज इट इज बनना है, ये ध्यान रखना है आपको। व्हेन यू आर रिड्यूसिंग एनी एल्काइल हैलाइड तो कार्बन नंबर में कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ हाइड्रोजन एडअप हो जाएगा और उसके साथ में आपका रिडक्शन जो है यानी एल्केन जो है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर? नोट डाउन कर लिया एग्जाम्पल, डेफिनेशन। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इस चैप्टर की, बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। इसको तो महा इंपॉर्टेंट लिख लो। क्या लिख लोगे? महा इंपॉर्टेंट। वैसे अच्छी रिएक्शन है, याद भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज करती है, बट नाम याद रहना चाहिए वुड्स रिएक्शन का। ठीक है, आओ देखते हैं होता क्या है इसमें, फिर रिएक्शन बना के देखेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे अपन। एन ईथर सॉल्यूशन, ईथर सॉल्यूशन, देखो ध्यान रखो, ईथर सॉल्यूशन, ईथर मीडियम में लेनी है आपको, ऑफ एन एल्काइल हैलाइड, प्रिफरेबली आपको क्या लेना है, या तो ब्रोमाइड होना चाहिए या आयोडाइड, गिव्स एन एल्केन्स व्हेन हीटेड विद मेटालिक सोडियम।
कोई बात नहीं है। सोडियम के साथ रिएक्शन करवानी है, ईथर सॉल्यूशन होना चाहिए बस, और बनना क्या है, एल्केन बनना है। क्लियर? किस तरह से बनेगी वो थोड़ा सा देख लो आप। क्लियर? तो मैं आपके लिए यहाँ पे ले लेती हूँ CH3Br। क्लियर? यहाँ पे ले लेती हूँ सोडियम मेटल, इजंट इट। अब ध्यान आपको ये रखना है कि सोडियम 2 और आपने जो एल्केन एल्काइल हैलाइड लिया उसके भी 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 लिखने की बजाय मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसको इधर लिख लेती हूँ 1 मॉलिक्यूल CH3Br। ओके, यहाँ लिख लेती हूँ ईथर। ओके, अब क्लियर है? सारी जो कंडीशन है वो समझ आ गई। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, सोडियम के साथ निकल जाएंगे 2NaBr। क्या बच गया? ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप आपस में बना देंगे एल्केन। कौन सी? जिसका नाम है ईथेन। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए इनको सेपरेटली लिखा ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि जब आप वुड्स रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं एल्काइल हैलाइड पे, वुड्स रिएक्शन जब आप परफॉर्म करवा रहे हैं तो आपके पास जो एल्केन बनेगी आपके एल्काइल हैलाइड से उसमें 1 कार्बन ज़्यादा होगा। यू कैन वेरी क्लियरली सी, यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड है, 1 कार्बन वाला हैलाइड है, यहाँ पे भी मिथाइल ब्रोमाइड है, 1 कार्बन वाला हैलाइड है, बट जब मैं एल्केन की बात कर रही हूँ तो इसमें मेरे पास 2 कार्बन है, इजंट इट? अगर इसकी जगह एग्जाम्पल इस तरह का होता C2H5Br होता, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और साथ में 2 सोडियम होते, ठीक है, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है तो आप क्या बनाते? भाई वही बनाते जो एल्काइल है हमारे पास। इसके 2 मॉलिक्यूल हैं तो ये 2 ही तो जुड़ेंगे आपस में। तो अगर इथाइल ब्रोमाइड है आपके पास तो उससे क्या बन रहा है? देखो ब्यूटेन बन रहा है, तो कार्बन नंबर जस्ट डबल हो रहा है, ये ध्यान रख लो। सिर्फ इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, कार्बन नंबर जस्ट डबल हो रहा है। 1 से 2, 2 से 4 लोगे तो 8। ओके, यही इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना होता है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि इस तरह के रिएक्शन हम और भी जगह पढ़ते हैं जहाँ पे कार्बन नंबर इंक्रीज होता है। ओके, बट कंडीशंस और वुड्स रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन जो है, कार्बन नंबर गेट डबल्ड नॉट इंक्रीज, डबल हो रहा है, ये बात ही आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। ओके, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। रिएक्शन विद मैग्नीशियम, अगर हम मैग्नीशियम के साथ एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है? देखो आओ चेक कर लेते हैं। एल्काइल हैलाइड्स फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, बहुत अच्छा सा एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमें मिलता है व्हेन ट्रीटेड विद ड्राई मैग्नीशियम पाउडर इन ड्राई ईथर। तो ड्राई मैग्नीशियम पाउडर के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपको एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से रिएक्ट कराना है। इससे सिंपल रिएक्शन क्या मिलेगी? कुछ नहीं, जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा कर लो। एल्काइल हैलाइड ले लिया, मैग्नीशियम से रिएक्शन करवा दी, कब? यहाँ लिख देती हूँ मैं ड्राई ईथर। ओके, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है? मैग्नीशियम को यहाँ पे अटैच करवाना है। सो आई वुड बी हैविंग RMgX। व्हाट इज दिस? RMgX क्या है? दिस इज बहुत जाना पहचाना सा कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है ये, और क्या है? बस। तो चलो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करो। एल्काइल ग्रुप हम ले लेते हैं C2H5, यहाँ Cl, यहाँ पे मैं ले रही हूँ फिर से Mg, क्लियर है? और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अगेन ड्राई ईथर। बना लिया कंपाउंड। देखो मुझसे पहले बनाओ तो मैं मानूँ कि आपने सीख ली ये बातें। सो दिस इज C2H5 MgCl, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, बन गया आपका RMgX, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। कितनी अच्छी सी रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट एल्काइल हैलाइड से आप बना सकते हो, ठीक है? बहुत अच्छा एक मेथड हो सकता है प्रिपरेशन का ये। थोड़ी सी कंडीशंस अगर आप ध्यान रखते हो तो बस, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नोट डाउन कर लिया एग्जाम्पल। आइए नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट से। रिएक्शन विद अदर मेटल्स। हाँ, यहाँ पे भी कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो आगे आपके काम भी आने वाली है और बहुत बार क्वेश्चंस जो हैं वो भी इनमें से फ्रेम करके आते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दे लेंगे। रिएक्शन विद अदर मेटल्स, कौन कौन सी मेटल से हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है? जनरली जब आप एल्काइल हैलाइड की अलग अलग मेटल से रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड वो जिनमें कोई ना कोई मेटल का बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, इन्हें हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। लेकिन अगेन मैं कह रही हूँ कंडीशंस मैटर करती है, आपने कौन सी मेटल ली है और कौन सी कंडीशंस अवेलेबल कराई है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज होकर आपके सामने आएगा। तो आओ हम लोग चेक कर लेते हैं विद डिफरेंट मेटल्स।
पहली जो रिएक्शन है उसमें हम कौन सी मेटल यूज कर रहे हैं, देखिए, व्हेन एल्काइल हैलाइड हीटेड विद जिंक पाउडर इन ईथर। तो आपने कौन सी मेटल ली है, यहाँ पे जिंक ली है, जिंक पाउडर के फॉर्म में क्या ले लिया है, जिंक मेटल के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं। एल्काइल हैलाइड्स फॉर्म डाई एल्काइल जिंक। बस ये दो बातें ध्यान रखो, जिंक का क्या लिया है, पाउडर लिया है, ईथर मीडियम है, डाई एल्काइल जिंक बनाना है। और इस डाई एल्काइल जिंक, इसको मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, क्या कहते हैं इसे, हम फ्रैंकलैंड रीएजेंट कहते हैं। कोई नई बात नहीं है, जो लोग पहले वीडियो नहीं देखे उनको लग सकता है कि फ्रैंकलिन रीएजेंट का ये है, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था आपको। आओ हम लिख लेते हैं इस रिएक्शन को। तो हमें क्या करना है, कोई एल्काइल हैलाइड लेना है, तो मैं ले लेती हूँ C2H5Cl, ठीक है। जिंक के साथ हमें इसकी रिएक्शन करवानी है, वेरी सिंपल। किस मीडियम में करवानी है, 2 जिंक ले लूँ, ओके। और यहाँ पे भी 2 मुझे मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे जिंक के लिए, बिकॉज जिंक तो 2 Cl के साथ जाएगा, इजंट इट। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ड्राई ईथर, ईथर के सॉल्यूशन में लेना है ना, ओके। अब यहाँ से जिंक और क्लोरीन, हमें पता है ये वाला बॉन्ड टूटना है, तो एक जिंक 2 क्लोरीन को लेके निकल जाएगा, ZnCl2। एक जिंक बचेगा जो हमें क्या देगा, C2H5Zn और C2H5। नाउ व्हाट इज दिस, डाई एल्काइल जिंक है कि नहीं, ये जिंक बीच में, इधर इथाइल इधर इथाइल, तो ये क्या बन गया, डाई इथाइल जिंक। इसे ही हम कहते हैं फ्रैंकलैंड रीएजेंट, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आया कि फ्रैंकलिन रीएजेंट बना के बता दो हमें, किससे, एल्काइल हैलाइड से, तो भूल मत जाना। क्लियर है, कहाँ बन गया आपका, जब आपने मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ी है, कौन सी मेटल यूज करनी है यहाँ, जिंक। जिंक के साथ जब आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना रहे हो, उसी को हम कहते हैं फ्रैंकलैंड रीएजेंट। कंडीशन आपको पता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करवानी है, नोट डाउन कर लिया, बहुत अच्छी सी रिएक्शन है, ओके। आइए नेक्स्ट चेक करते हैं एग्जाम्पल। When heated with lead sodium alloy, इस बार आप क्या कर रहे हो, प्योर मेटल की बजाय एक एलॉय ले रहे हो जो है आपके सामने लेड और सोडियम से मिलके बना हुआ, ओके। लेड सोडियम एलॉय के साथ आप रिएक्शन कर रहे हो, देन इथाइल ब्रोमाइड गिव्स टेट्रा इथाइल लेड, ओके। TEL, इसे शॉर्ट में TEL भी कहते हैं, टेट्रा इथाइल लेड को TEL भी कहते हैं, विच इज यूज्ड एज एन एंटी नॉक कंपाउंड इन पेट्रोल। पेट्रोल में TEL को मिक्स किया जाता है ताकि गाड़ी का जो व्हीकल्स जो है, उनका जो इंजन है, उसकी आवाज़ जो है वो कम से कम की जा सके। एंटी नॉकिंग एजेंट के फॉर्म में इसका यूज़ होता है। बहुत अच्छा पॉइंट, आप इसको नोट डाउन कर लो, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन से भी आता है कि नेम दैट एल्काइल हैलाइड या दैट अटैकिंग रीएजेंट या दैट कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय एल्काइल हैलाइड एंड यूज्ड एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। तो चैप्टर तो वही है, ठीक है, कुछ आउट ऑफ कोर्स कुछ नहीं दिया आपको, लेकिन पता तो होना चाहिए कंपाउंड है कौन सा। सो TEL, टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है, अच्छे से लिख लो इसको, शॉर्ट भी लिख लो इसका, क्लियर। एंटी नॉकिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है, कब बनता है, जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं व्हेन लेड सोडियम एलॉय के साथ, ओके। और रिएक्शन लिख लेते हैं हम। सपोज हमारे पास है अटैकिंग, हमारे पास सबस्ट्रेट के फॉर्म में मैं ले रही हूँ इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे मुझे, और लेड सोडियम एलॉय मैंने लिया है, सो इट इज PbNa, क्लियर। इसके 4 मॉलिक्यूल्स काम आएंगे मेरे, चाहो तो लिख लेना नीचे, लेड सोडियम एलॉय PbNa, क्लियर। अब यहाँ से बनाना हमें टेट्रा इथाइल लेड, सो यहाँ पे मुझे 4 मॉलिक्यूल्स चाहिए, टेट्रा इथाइल के लिए आई नीड 4 मॉलिक्यूल्स, तो मैं यहाँ पे 4 ले लेती हूँ, ओके। सो दिस इज PB के 4 वैलेंसी पे सोडियम था, चारों के चारों सोडियम जो हैं वो हट गए हैं विद 4Br, ओके। अब यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, C2H5 और यहाँ पे मैं लिख दूँ 4, ओके। सो दिस इज व्हाट, दिस इज TEL, टेट्रा, ये टेट्रा इथाइल लेड, और इसे ही हम क्या कहते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट के फॉर्म में हम यूज करते हैं इन द व्हीकल्स। और सीधा व्हीकल में नहीं डाला जाता, ये भी लिख लेना, कहाँ पे, पेट्रोल में मिक्स होता है, इट इज मिक्स्ड विद पेट्रोल एंड एक्ट एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। क्या नाम है इसका, TEL, लिख लो फटाफट से, टेट्रा इथाइल लेड, ओके। आइए नेक्स्ट रिएक्शन चेक करते हैं। एल्काइल हैलाइड्स फॉर्म डाई एलाइल मर्क्यूरी कंपाउंड्स व्हेन ट्रीटेड विद
सोडियम अमलगम। तो सोडियम और अमलगम, आपको पता है मरकरी के साथ किसी भी मेटल का जो सॉल्ट होता है या जो कंपाउंड होता है उसे हम अमलगम कहते हैं। तो अगर सोडियम के साथ मरकरी का कंपाउंड बनाया है तो उसे हम सोडियम अमलगम कहेंगे। क्लियर है? डाई एल्काइल मरकरी कंपाउंड आपको मिलेगा यहाँ पे। किस तरह से बनेगा आइए बना के देख लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स चाहिएंगे। 2C2H5Br ले लेती हूँ, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड में ले लेती हूँ और इसको मैं रिएक्शन करवा रही हूँ मरकरी सोडियम अमलगम से। क्लियर? को पता है Na जो है वो Br के साथ निकल जाएगा, C2H5 के जो दोनों मॉलिक्यूल हैं वो जुड़ जाएंगे मरकरी के साथ। व्हाट इज दिस? दिस इज डाई एल्काइल या डाई इथाइल मरकरी, और NaBr जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो मैं नाम लिख दूँ इसका, डाई इथाइल मरकरी। ओके, सो सोडियम अमलगम आपके सामने। इसके साथ अगर आप इसको ट्रीट करवाते हैं एल्काइल हैलाइड को तो आपके पास बनता है डाई एल्काइल मरकरी। ओके, डन, नोट डाउन कर लिया एग्जाम्पल। आइए नेक्स्ट रिएक्शन चेक कर लेते हैं। रिएक्शन विद लिथियम। लिथियम इज ऑल्सो अ वेरी रिएक्टिव मेटल जिसके साथ हम एल्काइल हैलाइड्स की बहुत अच्छे से रिएक्शन करवा सकते हैं, और इनसे जो कंपाउंड बनता है वो भी बहुत अच्छे से एक इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक अच्छी सी सीरीज बनाते हैं। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है इसी नज़रिए से। आओ चेक कर लेते हैं किस तरह से रिएक्शन होगी और किस तरह के कंपाउंड जो है वो फॉर्म होंगे। एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद लिथियम, ठीक है, लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन होती है एल्काइल हैलाइड की इन ड्राई ईथर। कंडीशन ध्यान रखनी है आपको, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, एंड दे फॉर्म एल्काइल लिथियम। एल्काइल और लिथियम का फॉर्मेशन हो जाता है। किस तरह से? कुछ नहीं, आपको मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग करनी है, प्रेजेंस आपको रखनी है ड्राई ईथर की। एग्जाम्पल देख लो, क्लियर हो जाएगी बात। मैं ले लेती हूँ C2H5Br। ओके, C2H5Br मैंने लिया है। लिथियम यहाँ पे मुझे लेना है। लिथियम जो है ब्रोमीन के साथ निकल जाएगा, एटलीस्ट मुझे 2 चाहिएंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ड्राई ईथर, कंडीशन तो लिखनी पड़ेगी। सो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यू ऑल आर अवेयर। यहाँ पे मिल जाएगा C2H5Br की जगह लिथियम, और एक जो है Li वो Br के साथ निकल जाएगा। ओके, अब ये जो बना इसका क्या नाम है? दिस इज इथाइल लिथियम। इथाइल लिथियम यही बनता है आपका, एल्काइल लिथियम का फॉर्मेशन होता है। तो कौन सा एल्काइल है? इथाइल है, तो इथाइल लिथियम। क्लियर? बहुत अच्छी कैटेगरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। तो ध्यान रखेंगे आप किस तरह से रिएक्शन आपने परफॉर्म की है। आपने सोडियम मेटल के साथ देख ली थी, मैग्नीशियम के साथ देख ली, लिथियम के साथ देख ली, मरकरी सोडियम अमलगम के साथ देख ली, और साथ ही साथ में जिंक के साथ। बहुत अच्छी रिएक्शन, ठीक है। सारी मेटल्स के साथ रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत बार पूछे जाते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से कंपाउंड कब बनना है। TEL क्या था? एंटी नॉकिंग एजेंट के फॉर्म में जो कंपाउंड आपने बनाया था, कब बना था, कंडीशंस ध्यान रखनी है आपको। लेड वाला एलॉय जो था, एलॉय के साथ रिएक्शन हमने करवाई थी यहाँ पे, लेड सोडियम एलॉय। क्लियर? ओके, नोट डाउन कर लिए। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किस तरह से होती है पहले हम चेक करते हैं, फिर हम एग्जाम्पल लिखेंगे। एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद बेंजीन, किसके साथ रिएक्शन करवानी है एल्काइल हैलाइड की? बेंजीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम हैलाइड। ठीक है, एनहाइड्रस कोई भी एल्यूमिनियम का हैलाइड ले लो, जनरली AlCl3 लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहचान जाना, एनहाइड्रस AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट की पहचान है। कहीं पे भी मिलता है फ्रीडल क्राफ्ट लगानी है आपको, अगर बेंजीन मिल जाता है तो। ठीक है, और इससे क्या बनता है? टू फॉर्म अ होमोलॉग ऑफ बेंजीन। बेंजीन का कोई भी आपको होमोलॉग मिलेगा, जरूरी नहीं है बेंजीन तो कैसे मिलेगा? बेंजीन तो आप बना रहे हो, आप ले रहे हो, बनेगा क्या अपन चेक करते हैं। कुछ एग्जाम्पल करेंगे इसके, तभी समझ आएगी बात। वैसे एरीन जब हम करेंगे, अभी तो हम एलिफेटिक हेलोजिनेटेड कंपाउंड कर रहे हैं, एरोमेटिक हेलोजिनेटेड करेंगे तो वहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट बहुत अच्छे से मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ ताकि ये रिएक्शन यहाँ पे समझ आ जाए। ओके, सपोज हमारे पास है CH3Cl एंड वी आर हैविंग बेंजीन ऑल्सो। दोनों की रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्लियर? यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा आपको पता है, और ये कहाँ पे जाके यहाँ से भी एक H निकल जाता है, HCl बनता है, और ये जो मिथाइल ग्रुप है इट वुड बी अटैच टू द बेंजीन रिंग। क्या बन गया? होमोलॉग बन गया, टोलुइन।
इजंट इट। बस यही आपको बतानी थी रिएक्शन जिसे हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हालांकि डिटेलिंग मैं बता चुकी हूँ, पर मैं फिर से बताऊंगी आपको जब हम एरोमेटिक हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स करेंगे। उनकी तो बहुत मतलब कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स के, तो वहाँ पे तो हमें इसको वापस से डिस्कस करना ही है। अभी के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है कि बेंजीन के रिएक्शन व्हेनेवर यू विल, अगर आप यहाँ पे दूसरा एल्काइल हैलाइड यूज़ करोगे तो वही एल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रिएक्शन चेक कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर हेलोजिनेशन परफॉर्म करवाना है आपको एल्काइल हैलाइड्स के साथ, देखिए किस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो फर्दर हेलोजिनेशन, देखो हेलोजिनेशन करवाना है, फर्दर हेलोजिनेशन, ऑलरेडी इट इज हैविंग वन हेलोजन विद इटसेल्फ, बट अगर आपको और हेलोजन ऐड करवाने हैं तो फिर आपको और ज़्यादा हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? तभी हम इसको कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेलोजन प्रेजेंट है, स्टिल यू वांट टू ऐड सम मोर हेलोजन विद इन द कंपाउंड, सो यू नीड टू फॉलो सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किसका कराओगे? हाइड्रोजन का करवाओगे, लेकिन कब करवाओगे? थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो फर्दर हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हीट एनर्जी और पेरोक्साइड। अरे भाई याद करो, बताई थी आपको, अगर आप CH4 लेते हो, Cl2 लेते हो तो क्या बनता है? CH3Cl। फिर अगर आप हेलोजन यूज करते हो, सनलाइट यूज करते हो, तो बनता नहीं है क्या? हाइड्रोजन रिप्लेस होता नहीं है क्या? होता है ना, वही तो रिएक्शन है। नया क्या है? नहीं, घबरा गए? अरे कुछ और पढ़ना पड़ेगा। अरे घबराने की क्या बात है, कॉन्सेप्ट अपने पास रखोगे तो घबराने की बात ही नहीं है। CCl4, अब कुछ नहीं बचा है, अब एंड हो गई रिएक्शन, इजंट इट? तो ये रिएक्शन चलती रहेगी, ठीक है, मीथेन के साथ नहीं, इथेन के साथ भी चलती रहेगी। अगर आपके पास आपका सबस्ट्रेट आपका रिएक्शन मिक्सचर में बाकी बचा है, अगर हेलोजन बाकी बचा है तो सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ये तो सिर्फ एक कार्बन था तो हम 4 को कर पाए, 2 कार्बन होते तो आप 6 के 6 को कर सकते थे, लेकिन जरूरी है कि हेलोजन आपके पास पड़ा रहे विद इन द रिएक्शन मिक्सचर। क्लियर? सो दिस वर ऑल अबाउट द मोनो हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। कितनी सारी रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ ली है, बहुत सारी टाइप्स की पढ़ी है, बहुत सारा प्रिपरेशन सीख लिया है, और आई थिंक आपने सब कुछ नोट डाउन भी किया है। देखो बेटा, जब तक नोट डाउन नहीं करोगे ना तब तक बातें दिमाग में तो बैठती रहेगी, लेकिन वो चांसेस है कि बहुत जल्दी निकल जाए दिमाग से। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को खुद अपने हाथ से लिख लेते हैं, अपन उसके नोट्स बनाते हैं, तो उस चीज़ के इंपॉर्टेंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे हाथ से लिखी हुई दूसरी अगर एक बार लिख लिया तो मतलब दिमाग में बैठ जाती है वो बात कि हाँ हमने लिखी है, इस तरह से हमने रिएक्शन परफॉर्म की थी। कई बार अगर जल्दीबाजी में गड़बड़ भी होता है, तो जब हम लोग नोट्स को वापस से रीड कर रहे होते हैं, जब हम लोग हम अपने आप के और बेटरमेंट के लिए रिविजन कर रहे होते हैं, उस वक्त में हम हमारी गलतियां पहचान के और ज़्यादा अच्छे से जो हमारे कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? तो इसी के साथ आपका जो मोनो हेलोजन पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है मोनो हेलो का क्या मतलब है, बहुत बार बता दी है ये बात, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन की बात है ये। क्लियर एवरीवन? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ अलग टाइप के हेलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हेलो कंप्लीट हो गया, बट डाई, ट्राई, टेट्रा ये अभी भी बाकी हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं नए नए जो मोनो हेलो में नहीं पढ़े जा सकते। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, वो अलग तरह का कंपाउंड है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो अलग तरह के कंपाउंड्स है, तो उनके प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज एक साथ ना तो पढ़ी जा सकती है, और ऐसा भी नहीं है कि हम इन्हें कम इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि कुछ ऐसी रिएक्शंस है जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे और वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि जनरली उनसे कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आता रहता है। ठीक है, आई थिंक आपने सब कुछ नोट डाउन किया है। स्टार्ट करते हैं हमारा नया या नेक्स्ट टाइप ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स विच आर नोन एज डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब ये जो वर्ड है यही आपको कंपाउंड्स का जो एक सीन है वो बता रहा है कि हम यहाँ पे किस तरह के कंपाउंड के साथ डील करने वाले हैं। डाई हेलोजन डेरिवेटिव मैंने जब ये चैप्टर आपको स्टार्ट करवाया था उस वक्त भी मैंने इनके एग्जांपल्स और स्ट्रक्चर और नेमिंग जो है शायद वो भी बताई थी। ठीक है, तो डाई हेलोजन वर्ड ही क्लियर है, डाई का मतलब क्या है, इट इज टू। जब दो तरह के हेलोजन एटम आपको विद इन द सिंगल कंपाउंड मिलते हैं, तब हम उस तरह के कंपाउंड को कहते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव। ओके, डाई हेलो
डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, डाई हेलोजन डेरिवेटिव भी कहते हैं, और इनके टाइप्स भी मैंने आपको बताई थी। थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे या फिर पीछे पेजेस पलट के देखोगे, यहीं कहीं एक दो पेज पहले ही आपको मिल जाएगा विसिनल डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। याद करने की ट्रिक बताई थी, एग्जाम्पल्स बताए थे, चेक कर लिया? चेक कर लो फटाफट से, ज़्यादा पीछे नहीं गए हो, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है पढ़े हुए, अभी एक दो क्लास पहले की बात है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाई हैलोजन में तरीका वही रहेगा, पहले प्रिपरेशन पढ़ेंगे फिर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए डाई हैलो का मतलब क्या है। क्लियर? आओ चेक करते हैं क्या पढ़ना है यहाँ पे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स को आप कौन कौन से तरीकों से बना सकते हो, कौन सी वेज हो सकती है, कौन सी डिफरेंट रिएक्शंस हो सकती है, विच वुड बी हेल्पिंग अस टू प्रिपेयर द डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके एवरीवन, फर्स्ट मेथड आपके सामने है, नोट डाउन करो बेटा क्या लिखा गया है यहाँ पे। एल्काइलिडीन हैलाइड्स, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जेम डाई हैलाइड्स की, और जेम का मतलब मैंने आपको बताया था, जेम मतलब सेम, सेम मतलब जेम, जेम मतलब सेम, बताया था याद करने का तरीका। यानी हम उन डाई हैलो कंपाउंड्स का प्रिपरेशन देख रहे हैं जहाँ पे दो हैलोजन जुड़ेंगे, बट वो जुड़ेंगे विद इन द सेम कार्बन एटम। सेम कार्बन पे अगर दोनों हैलोजन ऐड होते हैं तो हम इस तरह के कंपाउंड्स को कहते हैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, तो जेम डाई हैलाइड्स का हम डिस्कशन कर रहे हैं, और इन्हें हम क्या कह सकते हैं, 1,1 डाई हैलो एल्कीन्स भी कह सकते हैं। ये नाम एल्काइलिडीन हैलाइड्स, ये आपको पता होना चाहिए, और जेम डाई हैलाइड। क्लियर? आईयूपैक नेम तो आप बना सकते हो, आप सीख चुके हो बहुत अच्छे से। तो लेट अस सी द फॉलोइंग जनरल मेथड्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेम डाई हैलाइड्स। कौन कौन से वो मेथड हो सकते हैं, आओ हम लोग चेक कर लेते हैं बेटा मेथड्स। बाय द एक्शन ऑफ phosphorus pentahalide, phosphorus halide on glycols, ये बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हाइलाइड ऑन ग्लाइकॉल, नहीं ग्लाइकॉल हटाओ दो आप, यहाँ पे लिखोगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ओके, एल्डिहाइड और कीटोन्स पे अगर हम फॉस्फोरस हैलाइड का ट्रीटमेंट करवाते हैं तब हमें जेम डाई हैलाइड जो है वो मिल सकते हैं। ओके, सो देखो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिएक्ट विद फॉस्फोरस हैलाइड और हेलोजन एसिड्स टू फॉर्म जेम डाई हैलाइड। ओके, टू फॉर्म जेम डाई हैलाइड। किस तरह से होगी रिएक्शन थोड़ा सा देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ और आपको भी लिखना है। सपोज यू आर हैविंग एसिटेल्डिहाइड। ओके, एसिटेल्डी आपके पास है और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, तो हम लेंगे यहाँ पे PCl5। ओके, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड लिख लो। क्लियर है? ज़्यादा अच्छे से बात समझ आ जाएगी अगर आप हेडिंग में लिख रहे हो फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। क्लियर? यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे यू कैन वेरी क्लियरली सी, मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ, CH3CH। अब आपको पता है इसकी दो वैलेंसी खाली है, यहाँ पे भी एक हेलोजन यानी एक क्लोरीन और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 1,1 डाइक्लोरोइथेन फॉर्मेशन हो गया। दोनों क्लोरीन कहाँ से आए, यहाँ ये H भी निकला है, इजंट इट? तो यहाँ पे और ये ऑक्सीजन भी निकली, ये ऑक्सीजन इस फॉस्फोरस के साथ बना देती है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और ये जो H है, ये H तो यहीं पे है। ओके, तो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड ये यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलता है। सो दिस मेन प्रोडक्ट इज 1,1 डाइक्लोरोइथेन। ओके, और आप लोग देख रहे हो कि दोनों हेलोजन जो है वो सेम कार्बन पे अटैच हुए हैं, तो इसलिए हम इसे जेम डाई हैलाइड भी कहते हैं। क्लियर एवरीवन? समझ आ गई ये बात? इसकी जगह अगर कीटोन होता CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, नाम लिखते रहो साथ साथ में, दिस इज एसिटेल्डिहाइड, और ये क्या है, दिस इज एसीटोन। क्लियर? यहाँ पे मैं फिर से रिएक्शन करवा रही हूँ PCl5 से, तो यहाँ पे CH3 देन C देन CH3, यहीं पे जुड़ जाएगा हमारा एक क्लोरीन, यहाँ जुड़ जाएगा हमारा दूसरा क्लोरीन, ऑक्सीजन यहाँ से जाके क्या बना देगा, POCl3। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन।
देखा कितना सिंप्लीफाइड मेथड है प्रिपरेशन का, जहाँ पे आपने एल्डिहाइड और कीटोन की फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करवाई एंड यू हैव गॉट द जेम डाई हैलाइड्स। ओके डन एवरीवन, रिटन। नेक्स्ट मेथड चेक कर लेते हैं। फ्रॉम एल्काइंस, अगर एल्काइंस पे आप रिएक्शन करवाते हो तो किस तरह से आपको जेम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड के साथ आपको रिएक्शन करवानी है। क्लियर, तो आओ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सपोज यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ एल्काइन, क्लियर, और यहाँ पे आप रिएक्शन करवा रहे हो HCl की, ठीक है। तो आपको दो मॉलिक्यूल तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, इजंट इट। दो मॉलिक्यूल में क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से रिएक्शन करवाएंगे। C, यहाँ से हाइड्रोजन जो है इस तरफ चला जाएगा दोनों CH3, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल है तो यहाँ पे दोनों हेलोजन लग जाएंगे। सो दिस इज अगेन 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ओके, अगर इस तरह का कंपाउंड हो CH, अगेन आप यहाँ पे 2 HBr ले लो। क्लियर है, कहाँ पे होगा एडिशन, ट्रिपल बॉन्ड पे। CH3 एज इट इज, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है वहां, और यहाँ पे लग जाएंगे दोनों नेगेटिव पार्ट। मार्कोनिकॉव रूल, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देती हूँ, मार्कोनिकॉव रूल आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। ओके क्लियर एवरीवन। किस तरह से बना, 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन क्यों नहीं बन रहा, बिकॉज इट वॉज नॉट बी द मेन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। क्लियर एवरीवन। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट हेडिंग है एल्काइलिन हैलाइड्स की। अगर आपको एल्काइलिन हैलाइड्स, या फिर इनके ब्रैकेट में लिख लीजिए आप विस डाई हैलाइड्स। ओके, विस डाई हैलाइड, विस का मतलब मैंने आपको बताया था एडजेसेंट कार्बन पे अगर दो हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे। ओके, when the halogens are present on the two adjacent carbon। जैम का मतलब था सेम, विस का मतलब है एडजेसेंट पे। तो हम इन्हें किस तरह से बना सकते हैं, हमें क्या करना है, बाय एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन का एडिशन करवाना है, लेकिन कहाँ पे करवाना है, ऑन एल्कीन्स। एल्कीन पे अगर आप हेलोजन का एडिशन करवाते हो तो दोनों हेलोजन एक एक कार्बन पे जाके जुड़ जाता है, वो कार्बन विच आर डबली बॉन्डेड टू ईच अदर। ओके एवरीवन, तो देख लो। नाउ दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मैंने ले लिया है Cl2। नाउ इट इज वेरी मच क्लियर, दोनों सेम है तो एक एक कार्बन पे चले जाएंगे। दिस इज CH2 Cl, और यहाँ पे भी बन जाएगा आपका CH2 Cl। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ये बन गया आपका विस डाई हैलाइड। विस का मतलब आपको बता दिया, एडजेसेंट कार्बन पे दोनों हेलोजन जाके अटैच होंगे। क्लियर एवरीवन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड ऑन ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल पे अगर आप फॉस्फोरस हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं, ना व्हाट इज ग्लाइकॉल, एडजेसेंट कार्बन पे अगर अल्कोहल के दो फंक्शनल ग्रुप अटैच है लाइक दिस इज नोन एज ग्लाइकॉल। यहाँ पे आप किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड की। क्लियर, तो आपको दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे यहाँ पे। क्लियर, सो CH2 यहाँ से OH हट के यहाँ पे एक Cl, यहाँ से CH2 OH हट के यहाँ पे Cl, देन 2POCl3 प्लस 2HCl। यहाँ से दोनों ऑक्सीजन दो फॉस्फोरस के साथ जाके फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बना रही है, और दो हाइड्रोजन भी दो क्लोरीन के साथ 2 HCl बना रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन 1,2 डाइक्लोरो इथेन। Clear everyone? So these were the some methods by which we can prepare the dihalides। तो dihalides का अभी हमने सिर्फ प्रिपरेशन पढ़ा है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलने आऊँगी, तब हम लोग वो डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही टॉपिक मैं लेके आई हूँ आपके लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम न्यू एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग, और अपनी प्रैक्टिस जो है वो आपको जारी रखनी, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, टिल देन बाय बाय एवरीवन।